मैं मोहित यादव आपका अपने चैनल मोहित यादव राजस्थान पे स्वागत करता हूँ। और जो ये टॉपिक है, राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ ये बोला है, 5 क्वेश्चंस रेज किए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और वो देखते हैं कहाँ तक सच्चाई है, इलेक्शन कमीशन का जवाब क्या था, बीजेपी इसके खिलाफ क्या बोली है। और सबसे बड़ा कि जो एलिगेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ राहुल गांधी ने लगाया है कि ये एक बीजेपी एजेंट की तरह काम कर रहा है, तो देखें किस तरह से बात करते हैं हम और इसकी तह तक जाते हैं। आज पूर्ण विश्लेषण के साथ बात करेंगे दोनों पक्षों की बातों के बाद, और साथ साथ ये भी डिसाइड करेंगे कि क्या हो सकता है और क्या सच में ये वाकई में बात सच भी है। तो सबसे पहले इलेक्शन कमीशन के खिलाफ राहुल गांधी ने क्या किया कि जो कर्नाटका के अंदर जो अभी इलेक्शंस हुए थे, एक सीट है सेंट्रल लोकसभा की जो सीट है वहाँ पर, तो वहाँ पर इन्होंने ये कहा कि जो वोटर लिस्ट है कि वाई इज द पोजीशन गेटिंग द डिजिटल वोटर, यानी कि ये डिजिटल वोटर लिस्ट के बारे में मांग रहा है कि हमें डिजिटल वोटर लिस्ट क्यों नहीं दी गई डिजिटल इंडिया के तहत। ठीक है, और हमसे क्या छुपा रहे हो, सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर दी गई है, फेक वोटिंग और टेम्परिंग विद द वोट्स लिस्ट हुआ है, और उसके साथ साथ ये उनको धमका रहे हैं। ये धमकाने वाली बात तो कुछ जची नहीं, लेकिन फिर भी आगे बात करते हैं। और ये पूछ रहा है, टेल अस क्लियरली हाउ द इलेक्शन ऑफ, ये बीजेपी का एजेंट कैसे बन गए हैं, ये आरोप लगाए हैं। इसके जवाब में इलेक्शन कमीशन से इन्होंने जवाब दिया है कि आप ये जो एलिगेशन एक संवैधानिक बॉडी के खिलाफ लगा रहे हो, ये ओथ के तरह से लगाओ, यानी शपथ लेके लगाओ, ताकि हम उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर सकें। अगर आपके जवाब ये मिथ्या हुए, यानी कि एलिगेशंस गलत हुए, तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। तो अब ये देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम यह है कि ये लगा रहे हैं कि 1,02,50 फेक वोट्स ऐड किए गए हैं, जिसके अंदर इन्होंने कुछ बताया कि कुछ तो सेम एड्रेस के ऊपर, यानी कि छोटी जगह के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स का एड्रेस बताया गया कि यहाँ पर ये निवास करते हैं वोटर लिस्ट वाले। दूसरा सबसे बड़ा ये बताया गया है कि जो फेक वोट्स हैं, यानी कि उनकी जो एज रिलेटेड फ्रॉड हो सकता है, या फिर जैसे कि ये तो नरेंद्र मोदी की ये लोकसभा के इलेक्शंस की तरफ ले गए, लेकिन इनकी जो मेन एलिगेशन है, इनका जो मेन एलिगेशन है वो ये है कि ये जो फेक वोट्स हैं ये किस तरह से ऐड किए गए हैं बिना किसी एविडेंस के। और ये इनमें BLOs की वगैरह भी हो सकता है, जैसे कि अभी दूसरी साइड में देखते हैं कि 80 वोटर्स इन 10 स्क्वायर फीट, यानी कि 10 स्क्वायर फीट के घर में 80 वोटर्स हैं। देखो सीधी सीधी बात है, ये चीज़ तो पहले से होती आई है। और ये डिजिटल इंडिया में अभी कुछ बातें पकड़ने लग गए हैं, लेकिन ये हर जगह होती है, और ये बिहार यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा होता है। राजस्थान में भी हो सकता है, लेकिन राजस्थान में इतना वेस्ट मेजोरिटी में लोग अवेयर हुए हैं इस बारे में कि वो पकड़ लेते हैं। और कर्नाटक में जब आपकी गवर्नमेंट है, फिलहाल कांग्रेस की विधानसभा की गवर्नमेंट है, उसके बावजूद ये प्रॉब्लम हो रही है, तो कुछ ना प्रॉब्लम की बात है। और जिस आप लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बात कर रहे हो, वहाँ पर आपके जो कैंडिडेट है कांग्रेस वालों का, वह 1 लाख वोटों से हारा है। एक सोचने वाली बात है। तो इसके अंदर ये बीजेपी के जो देवेंद्र फडणवीस हैं, जो कि शायद डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, उन्होंने ये कहा है कि 40 लाख न्यू वोटर्स ऐड किए हैं, जिसमें से 27 लाख ऐसे वोटर हैं जो कि न्यू एनरोल्ड हैं, यानी कि कोई बंदा 18 साल का हुआ, और फिर जैसे कि जनवरी के में अंदर वो 18 साल का, और इलेक्शन शायद जनवरी से पहले या हो जाए तो BLO उसको एनरोल नहीं कर पाते थे, तो उसको अगला इलेक्शन होता उसमें उसको वोट देने का अधिकार होता था। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अभी ये क्या किया है कि जो भी जैसे कि 2-3 महीने का जो मार्जिन है, उसमें पहले से ही जो भी जिनकी एज कंप्लीट हो रही है 18 की, उनको ऐड कर लिया गया है। और चाहे जो इलेक्शन के दिन या इलेक्शन वाले महीने के अंदर भी कंप्लीट हो रही है, उनको भी पहले से ही एनरोल किया गया है ताकि वो पूरे हो जाएं। तो 27 लाख वोटर तो वो हैं, और जिसमें भी जो वाइस चांसलर यानी यूनिवर्सिटी के अंदर जो बंदे पढ़ रहे हैं, उनके अंदर सिर्फ 11% लोग हैं जो कि वोटर लिस्ट में उनका नाम है। तो उसमें जो वाइस चांसलर्स हैं, यानी कि जो कुलगुरु जिनको हम बोलते हैं यूनिवर्सिटी के, वो उन्होंने अपने शपथ के आधार पर उनको काम करवान उनको वोटर लिस्ट में नाम ऐड करवाने के लिए उनका वेरिफिकेशन करवाया है, जो ताकि जो BLO के लिए आसानी हो ग्राउंड लेवल के ऊपर। तो ये मुद्दा है कि जो 27 लाख न्यू वोटर्स ऐड हुए हैं, और ये बात कर रहे हैं कि जैसे कि हर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर 3,000 लगभग वोटर्स हैं, वो हटे भी हैं, और लगभग 12-13 हज़ार के पास ऐड भी हुए हैं। और इसी के हिसाब से देखो, ये राहुल गांधी की बात मोरे को थोड़ी बहुत सच्चाई तो होगी, क्योंकि चोर ही चोर को जानता है कि भाई चोरी कहाँ पर हुई है। और इन्होंने ये पहले ये काम कर चुके हैं, इन्होंने इनकी जो सरकार थी, इन्होंने पहले से ये सिस्टम यूज़ किया था।
ये फेक वोट्स वाली तो हर जगह होती है। अभी ये उजागर इसलिए होने लग रही है क्योंकि जो बिहार के अंदर बहुत ही वर्स्ट स्केल के ऊपर SIR यूज़ किया, यानी कि फेक वोट्स को हटाया गया। अरे देख, सीधी सीधी बात है, पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों के जब वोट बन सकते हैं तो यार वे फेक वोट्स क्यों नहीं हो सकते। और फेक वोट सिर्फ एक ही पार्टी नहीं, ये सारी की सारी पार्टियाँ यूज़ करती हैं। कोई लार्ज स्केल भी यूज़ करती है, कोई कम स्केल की भी यूज़ करती है, ठीक है। तो ये इनका मुद्दा है। तो ये इनके मुद्दे के ऊपर हो सकता है कि वहाँ पर भाई लोकल इन्वॉल्वमेंट हो, BLOs की इन्वॉल्वमेंट हो, या फिर कोई प्रॉब्लम हो सकती है, हो भी सकता है कि ये हो। लेकिन ये जो सी बात कर रहे हैं ना कि ये भाई हमने भी एलिगेशन लगा दिया, पहले ये अपनी पार्टी से बात कर ले कांग्रेस वाले कि ये खुद दूध के धुले हैं नहीं है। मेरे को ये लगता है कि इनकी पार्टी भी, जहाँ पर इनकी इलेक्शन सरकार बनी हुई है, सीधी सीधी बात है, जब कर्नाटक में कांग्रेस जीती फिर तो फेक वोट्स तो वहाँ पर भी डले होंगे। सीधी सीधी बात ये है। तो ये मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि फेक वोट्स को कि भाई उन्होंने डला है तो उन्हें, ये बिल्कुल गलत है, फेक वोट्स नहीं होने चाहिए। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो किसके भरोसे काम करता है, BLOs के भरोसे काम करता है। तो वो BLOs अच्छे से काम नहीं करेंगे तो उनके ऊपर जिम्मेदारी है कि इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल करे। लेकिन वहाँ पर शायद कुछ गलती हुई है, और वहाँ नहीं, हर जगह गलती होती है। तो हर जगह हमने खुद देखा है हमारी राजस्थान के अंदर कि जो बंदे यहाँ पर मौजूद नहीं हैं, उनकी स्लिप निकाल लगा के और वे अंदर वोट डालते हैं, ठीक है। और वे इसमें गांव के सभी लोग इन्वॉल्व होते हैं, BLOs भी, मतलब कोई नहीं कहता कि भाई फ़ोन पे बात करवा देते हैं कि भाई मेरा वोट डाल रहा है ये, चलो ठीक है। ऐसी ऐसी भी चीज़ें होती हैं। तो इसके ऊपर पूरी तरीके से पारदर्शिता लाना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन फिर भी इलेक्शन कमीशन को कुछ करना चाहिए। और ये एक बहुत बड़ा मेरे को लग रहा है ये इसमें एक पूरा स्टंट तो बना दिया राहुल गांधी ने, क्योंकि लेकिन ये इसकी पार्टी को ज़्यादा भारी पड़ेगा, क्योंकि इसकी पार्टी ज़्यादा फेक वोट्स लेती है। स्पेशली बिहार में हो गया, अभी हिमाचल प्रदेश में भी होगा। और ये होगा ना तो अच्छी तरीके से होगा। इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो एलिगेशन लगे हैं वो तो अनजस्टिफाइबल होंगे, क्योंकि ये जो गलती है वो ग्राउंड लेवल पे हुई है। लेकिन इनकी जिम्मेदारी भी थी इलेक्शन कमीशन की कि वो ग्राउंड लेवल को अच्छे से मेंटेन करे और कंट्रोल करे। तो ठीक है। तो ये देख, बूथ लेवल ऑफिसर जो हमारे मुन्नी रतन है, कन्फर्म दैट इंडिया टुडे रिपोर्ट एक्सप्लेनिंग द मैनी माइग्रेंट वर्कर्स लिविंग इन स्मॉल हाउसेज अलॉन्ग विद IT कोऑर्डिनेट यूज रेंटल एग्रीमेंट्स टू ऑब्टेन वोटर IDs। मतलब ये जो छोटे छोटे माइग्रेंट वर्कर होते हैं वो किराए के मकान पर रहकर वोटर ID प्राप्त कर लेते हैं। दीज डॉक्यूमेंट्स आर टिपिकली जॉब सीकर्स वर्किंग एज सिक्योरिटी गार्ड्स, हाउसिंग, यानी कि शॉपकीपर हो गए, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हैं, डोमेस्टिक हेल्पर हो गए। और ये वोटर ID एक बार कहने बट दे रिमेन, यानी कि वे छोड़ देते हैं उनको प्रेमाइसिस जहाँ पर रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी वोटर लिस्ट में नाम रहता है। ये वाली इसलिए बात कर रहे हैं। और ये डुप्लीकेट वोटर वाली तो बिल्कुल 100% ट्रू है भाई। एक ऐसे ऐसे मैं आपको बंदे बताऊं जो मेरी जानकारी में है, जो दिल्ली के अंदर ये वोट के डालते हैं, और वो बिहार UP के वहाँ पर भी डालते हैं। इसलिए बिहार में SIR हुआ तो बहुत अच्छी बात हुई, क्योंकि वो डबल वोट नहीं डाल सकते यार आप। अब जैसे कि यहाँ पर गुड़गांव फरीदाबाद एक इंडस्ट्रियल एरिया है, साथ में राजस्थान में भिवाड़ी में रिक्को में ये लोग काम करते हैं। वहाँ पर ये 5-6 साल से लोग रहते हैं। वहाँ पर लोकल वोट के चक्कर में लोग उनका वोटर ID बनवा देते हैं, साथ साथ उनका वोटर ID वहाँ पर भी चलता रहता है। तो वे दो जगह वोट डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है कि एक आदमी को एक ही वोट का अधिकार होना चाहिए। और राहुल गांधी क्लेम कर रहा है कि 6.5 लाख वोट्स इन द महादेवपुरा असेंबली सेगमेंट देर वॉज ए वोट चोरी फॉर 1 लाख वोट चोरी की वही बात कर रहा है ये, ठीक है। तो अभी तो कुछ नहीं, लेकिन इलेक्शन कमीशन उसके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई करेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। और आप लोग बताइए कमेंट के अंदर क्या प्रॉब्लम हो सकती है और किस हिसाब से ये सब चीज़ें चल सकती हैं। भाई जो हो गया वो देखते हैं अब इनका, या इलेक्शन दोबारा करवा लो, इससे अच्छा उनकी दोबारा कर्नाटक में SIR करवा के। लेकिन क्या फिर जो करंट गवर्नमेंट है वहाँ पर भी इंक्वायरी बैठनी चाहिए, फिलहाल कांग्रेस वाली वहाँ पर भी बैठनी चाहिए, गिराओ उस गवर्नमेंट को भी, अगर यही बात है तो। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सकता यार, बिल्कुल नहीं होता। वो गवर्नमेंट तो अपना टर्म पूरा करेगी, ठीक है। और फिलहाल जो इलेक्शन है इनको हम रिवीजन कर सकते हैं, अगर ये पकड़ा जाता है तो, कुछ मतलब वहाँ पर घोटाला हुआ है तो इसके समर्थन में तो हम किसी की पार्टी के, लेकिन मेरे को राहुल गांधी की बौद्धिक क्षमता पे तो बहुत बड़ा संदेह है। लेकिन फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम हुई है तो इलेक्शन कमीशन को उसको सुधार करना चाहिए, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।